नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी ज्ञान सिंह के साथ। आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। खबर जनपद अयोध्या से है, जहां सुल्तानपुर दियरा एस्टेट की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि 9 गांवों में फैली इस संपत्ति पर अब फर्जीवाड़े का साया मंडरा रहा है। आज दियरा एस्टेट का राज परिवार अयोध्या पहुंचा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। राज परिवार की रानी शालिनी कुमारी ने कहा कि दियरा एस्टेट के पूर्व मैनेजर शिवेंद्र शाही ने कूट रचना कर फर्जी लेटर पैड तैयार किया और राजा जगदीश प्रताप शाही की मृत्यु से पहले ही वरासत अपने नाम करवा ली। आरोप है कि इस खेल में तत्कालीन लेखपाल भी शामिल था। मैनेजर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा शाही और पुत्र प्रतीक व परिणय शाही के नाम पर भी वरासत दर्ज हो गई और उसके बाद जमीनों की बिक्री शुरू हुई। राज परिवार का दावा है कि करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त में बड़े अधिकारी तक शामिल हैं। यहां तक कि एक एडीजी ने लगभग 350 करोड़ की जमीन बैनामा करवाई। इस पूरे मामले में मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं। रानी शालिनी कुमारी ने कहा कि दियरा एस्टेट की संपत्ति में देवकाली मां का प्राचीन मंदिर भी शामिल है, जिसे बचाना उनकी प्राथमिकता है। जल्द ही राज परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की मांग करेगा। अयोध्या से अनूप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। दियरा एस्टेट की कम से कम 2000 करोड़ की संपत्तियों के साथ घोटाला हो रहा है अयोध्या में 9 गाँव में, जिसमें अंकारीपुर, टंडोली, नियावा, खोजनपुर, देवकाली, जनौरा, मऊ शिवालय, फैजाबाद शहर, माधा जमथरा। घोटाला ये हुआ सन 2004 में। शिवेंद्र प्रताप शाही जो कि दियरा एस्टेट के मैनेजर थे, उन्होंने फर्जी तरीके से कूट रचना करके एक फर्जी लेटर पैड बनाया जो अनरजिस्टर्ड है, जिस पे राजा साहब के दस्तखत ही नहीं है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। राजा जगदीश प्रताप शाही की मृत्यु के बाद वो लेटर पैड संज्ञान में लाते हैं और एक भुल्लन खां सर्वे तहसीलदार 2004 में थे, उन्होंने उनका नाम एक फर्जी लेटर पैड के आधार पर खतौनियों में दर्ज कर दिया कि वो सर्वराकार के रूप में दर्ज हो गए, जबकि ये गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ 4 तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। पहला वरासत, दूसरा वसीयत, तीसरा बैनामा और चौथा दान पत्र। पर ये फर्जी तरीके से इन्होंने अपना नाम चढ़वा और नाम चढ़वाने के बाद जिन नाम चढ़वाने के बाद उनके वारिस पत्नी प्रतिभा शाही, प्रतीक शाही, परिणय शाही, इन तीनों लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद अपनी वरासत चढ़वानी चालू कर दी और जहाँ जहाँ वरासत चढ़ी वहाँ की ज़मीनों को औने पौने दामों पे मनमाने ढंग से एग्रीमेंट, बैनामा सब करने लगे, जिसमें एक एडीजी का भी नाम जो हमारे बड़े भाई शरद पाठक बाबा जी ने बताया, नमाला रविंद्र, उनकी वाइफ नमाला इंद्राणी, जिनके नाम 350 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुई, जिसका प्रतीक शाही फर्जी राजा ने। हम ये चाहते हैं कि हम अब मुकदमों में आए हैं, हम योगी आदित्यनाथ से एक अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और जो भी इस भ्रष्टाचार और जालसाजों में हैं, अधिकारी हों चाहे प्रतीक शाही हैं, उनका परिवार है, और जो भी लोग जालसाजी में शादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, मैं अपने पूरे राज परिवार के साथ योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहता हूँ। मामला ये है कि अयोध्या में विभिन्न जगहों में हमारी संपत्तियां हैं, स्थित हैं, और उनका गलत तरीके से क्रय विक्रय हो रहा है, जिसका कि हमें नॉलेज जब हुआ तो हम इसमें अब हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जान को भी खतरा है, इसलिए हम सरकार और प्रशासन से खतरा है आपको और कौन है? प्रतीक शाही और अन्य भूमाफिया जो भी इसमें संलग्न हैं, उन लोगों से हमें खतरा महसूस हो रहा है और मेरे परिवार के लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। योगी जी से गुजारिश करते हैं, मिलेंगे हम, अगर मौका मिलेगा तो हम अवश्य मिलेंगे। ये आपको कब पता चला कि आपकी जमीन गए तरीके से बेच? 2019-20 में पता चला। अब आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं हमें हमारा अधिकार मिले और 2000 करोड़ की जो संपत्तियाँ इधर उधर हो रही है उसमें शासन प्रशासन जो भी सहयोग कर सकते हैं हमें करें।